गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग परीक्षा कहानी जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो परीक्षा कहानी आप लोग निकाल लें, पाठ खोल लें, पंक्ति दर पंक्ति समझेंगे। तो पहले लेखक के बारे में भी थोड़ा जान ले। लेखक के बारे में जान लेते हैं। हिंदी के एक महान लेखक प्रेमचंद, जिन्हें कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, कहानी सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कविताएं बहुत कम हैं, लेकिन कहानी इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। 300 से ऊपर कहानियां हैं, उपन्यास भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इनका वास्तविक नाम धनपत राय था और प्रेमचंद ने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कहानियाँ और उपन्यास लिखे। उनकी अनेक कहानियाँ जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़े रोचक हैं, जो बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई है। ठीक है, अब आते हैं कहानी की ओर। कहानी है परीक्षा, तो पंक्ति देखेंगे हम लोग। तो जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। ठीक है, जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। ठीक है, राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। अर्थात दीवान सुजान सिंह बड़े अनुभवशील थे, नीति कुशल थे, ईमानदार थे। उन्होंने 40 साल तक बड़ी ईमानदारी से राजकाज किया। ठीक है, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकाला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हिष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे, अर्थात वे इसके लायक होंगे। ठीक है, पूरे उतरने का मतलब है खड़े उतरेंगे। इसके आगे है, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। मुल्क कहने का आशय है उस राज्य में ही नहीं, अगल बगल के सभी राज्यों में तहलका मचा दिया। मतलब सभी लोग इसको जान गए। ऐसा उच्च पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, किसी प्रकार की पाबंदी नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। कहने का आशय है कि डिग्री होनी चाहिए। डिग्री होने से बातें कम
होती है, सवाल कम पूछे जाते हैं, मन में सवाल कम आता है। ठीक है, आगे आप देखें। सरदार सुजान सिंह ने इन सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर अ, यहाँ पर नाम को संक्षिप्त कर दिया गया है। मिस्टर अ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे, अर्थात जब वे घर पर थे तो 9 बजे दिन तक, सुबह 9 बजे तक, अर्थात उसको दिन ही कहिए, 9 बजे दिन तक सोया करते थे। लेकिन जब से यहाँ आए हैं वे सुबह भोर में ही उठ जाया करते हैं और उषा का दर्शन करते हैं, निकलते सूर्य का दर्शन करते हैं। मिस्टर द, स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। कहने का से है कि मिस्टर द, स और ज नौकरों को बहुत परेशान किया करते थे छोटी छोटी बातों के कारण। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते, अर्थात यहाँ पर जो नौकर हैं उनसे ये जनाब और आप कहकर बात करते हैं, बड़े प्रेम से बात करते थे। मिस्टर लॉ को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था, अर्थात देवता बना मालूम होता था, वह देवता है इस तरह दिखाई देता था। लोग समझते थे कि एक महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले। कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। आगे हैं, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आर में बैठा हुआ देख रहा था। आर मतलब पीछे से छिप करके वह देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। अर्थात बगुले संत होते नहीं है, मगर संत की तरह दिखते हैं तो वे छली होते हैं, लेकिन हंस वास्तव में संत के समान होता है, उज्ज्वल, श्वेत और बुद्धिमान, ईमानदार भी होता है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। जो लोग हॉकी अधिक जानते थे, खेलते थे, उन लोगों को यह बात सूझी। ठीक है, उन्होंने प्रस्ताव रखा, यह भी तो आखिर एक विद्या है। उनका मानना था कि यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। जितने भी दौड़ कूद के खेल हैं वे सब बच्चों के खेल माने जाते थे। उन लोगों के द्वारा जो लोग गंभीर दिखते हैं या भले मानुस दिखना चाहते हैं। ठीक है, खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते अर्थात दौड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह से रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार है, ठीक उस तरह रोक लेते थे। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका कि कौन जीत सका है, कौन हार गया है। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था।
पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं भी जा भी नहीं सकता, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आँखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। जिन्होंने बंद आँखों से देखा अर्थात उनमें सहानुभूति नहीं थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गिर गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक भी मोटे तौर पर उस किसान को पहचान गया था कि वही सुजान सिंह है, और इस बात पर सुजान सिंह ने बात स्पष्ट ही कर दी कि नारायण चाहेंगे तो दीवानी आप ही को मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? अर्थात पहले उन्होंने उसे देखा, उस भले मानुस ने उस किसान को देखा, थोड़ी सी बात देखकर पहचान ही गया नहीं। हाव भाव, आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुरा कर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। किसान ने भी इस बात को समझ लिया कि यह मुझे पहचान गया है। तभी उसने कहा, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ, मतलब महीना बीत गया, 1 महीने की बात थी, बात पूरी हो गई। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे कि महीना बीत गया है, परीक्षा पूरी हो गई है, अब पता चलेगा किसको दीवानी मिल रही है।
दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ़ लोग, धनाढ़ मतलब जो अमीर लोग थे, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, तो बहुत सारे महाशय थे, तो महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। अर्थात 1 महीने का समय लिया। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है, हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूं। अर्थात जो भले मानुष थे जिन्होंने उस किसान की मदद की थी, वह किसान जानकीनाथ शाह था। वह भले मानुष जानकीनाथ शाह था और किसान सुजान सिंह थे। तो जानकीनाथ शाह को दीवानी मिल ही गई। अब आगे देखते हैं। रियासत के कर्मचारी रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ शाह की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इज्जत थी, सम्मान था। इन आंखों में ईर्ष्या। किन आंखों में ईर्ष्या? वहाँ पर जो उम्मीदवार थे, दीवानी के उम्मीदवार थे, उनकी आंखों में ईर्ष्या थी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, मतलब बात दोहराई, फिर से कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा, अर्थात कभी वह परेशान नहीं करेगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। ठीक है। तो कहने का आशय है कि जो व्यक्ति विचारों से उत्तम है, नहीं, जैसे ईमानदार है, नीति कुशल है, नैतिकता उसमें है, दया है, ठीक है, तो वह धर्म के अनुसार ही चलेगा। उसका जो धर्म कहेगा, उसका जो कर्तव्य होगा, वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा। तो आपने इस परीक्षा कहानी को पढ़ ली। इस परीक्षा कहानी के माध्यम से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जो भी महत्वपूर्ण बात है उसे अपने दिमाग में अवश्य रखेंगे और उसके अनुसार आचरण भी करेंगे। ठीक है। तो अगले क्लास के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अगले क्लास में प्रश्नों के उत्तर लिखवाए जाएंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। शुभकामनाएं।